अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है यार। मैं सोच रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी का कहीं टेस्ट कैरियर तो नहीं ख़त्म हो गया। इसलिए क्योंकि मतलब पाकिस्तान ने मैं फिगर्स चेक कर रहा था तो जो पाकिस्तान ने टूर किया था विंटर ऑफ 2023 और 24 में ऑस्ट्रेलिया का, तो उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान 12 टेस्ट मैच खेला है। तो 12 में से 8 टेस्ट मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी को या तो ड्रॉप किया गया है या फिर उनको साइडलाइन किया गया है या फिर कहा गया है कि जी उनको रेस्ट दी जा रही है। ठीक है ना। अभी भी ऐसे ही हुआ है कि वेस्ट इंडीज के लिए जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुई उसमें भी शाहिन शाह अफरीदी नहीं है। उससे पहले दो टेस्ट मैच की जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका में, जहां बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शाहिन को खेलना चाहिए था क्योंकि वहां पर पेस फ्रेंडली विकेट्स थी। और दूसरा ये था कि पाकिस्तान कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीता नहीं था, और लास्ट टेस्ट भी जो जीता था वो 2006 में जाके में जीता था। तो देयर वाज एवरी लाइक रीजन फॉर शाहिन टू बी प्लेड देयर। लेकिन उस दो टेस्ट सीरीज में भी शाहिन को जो है अरेस्ट किया गया और ये कहा गया कि जी उनको हम फ्रेश रखना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 50 ओवर्स क्रिकेट के लिए। लेकिन साथ ही साथ फिर कुछ दिनों बाद जो है पीसीबी ने उनको एनओसी इशू कर दिया कि भाई आप जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले। तो जिस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस शुरू हुए, जारी थे, तो उस वक्त शाहिन शाह अफरीदी जो है वो मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी मैं तो तैयार हूँ तीनों फॉर्मेट्स खेलने के लिए, और मैंने तो कोई मतलब रिक्वेस्ट नहीं की टीम मैनेजमेंट से कि मुझे रेस्ट दिया जाए फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज। उससे पहले भी शाहीन को जो है इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट सीरीज में मतलब साइडलाइन कर दिया गया। फिर बांग्लादेश के खिलाफ दो दो टेस्ट मैच की सीरीज हुई, उसमें भी एक टेस्ट में साइडलाइन कर दिया गया। फिर उससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में भी लास्ट टेस्ट में, सिडनी टेस्ट में उनको रेस्ट के नाम पे जो है बैठा दिया गया था। तो आप अगर अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को 12 में से 8 टेस्ट मैचेस में नहीं खिला रहे तो उसका फिर क्या मतलब हुआ? तो इज दिस ए गुड स्ट्रेटजी बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बात यह है कि अब तक जो है कोई ये तीसरा साइकिल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खत्म होने आ रहा है। ठीक है ना। और इस दफ़ा भी पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, मतलब कि वो मतलब इट्स नॉट इवन इन द टॉप 4 और 5, मतलब बॉटम हाफ में है पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग्स पॉइंट्स टेबल में। तो उसका मतलब सीधा सीधा ये कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को शायद उतनी अहमियत दे ही नहीं रहा। लेकिन अगर हमने मतलब एज ए क्रिकेट नेशन ऊपर आना है और फिर से जो है मतलब वो रिस्पेक्ट गेन करनी है, तो फिर वी हैव टू डू वेल इन टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि टी20 क्रिकेट कितनी भी पॉपुलर हो जाए, वनडे क्रिकेट कितनी भी मतलब तगड़ी समझी जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्पेक्ट उसी क्रिकेट नेशन को किया जाता है जो कि टेस्ट में जो है अच्छा करे। एंड पाकिस्तान हैज़ नॉट डन दैट इन क्वाइट अ वाइल नाउ। ठीक है ना। तो अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को, अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को जिसने कि 31 टेस्ट मैचेस में 116 विकेटें ली हुई है, आप उसको मौका देने को तैयार नहीं है इवन ऑन पेस फ्रेंडली पिचेस, तो उसका मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड सेलेक्टर्स। बिकॉज अगली जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल स्टार्ट होगा, इस साल तो खैर हमारे इतने टेस्ट मैचेस नहीं है, बट देन इन 2020 व्हाट यू कॉल इट 6 एंड 27 विल बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ टेस्ट मैचेस। तो पाकिस्तान रियली नीड्स टू देन स्टार्ट प्लानिंग नाउ फॉर द नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल। उसमें शाहीन का फिर अहम एक किरदार होना चाहिए। अगर आप शाहीन को मतलब नहीं गिन रहे टेस्ट के लिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको हारिस रऊफ को भी कन्विंस करना चाहिए। सारे मैचेस वो ना खेले, लेकिन कम से कम सिलेक्टिव मैचेस खेले। एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टेस्ट बॉलिंग अटैक। एंड मतलब ठीक है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली जो पॉलिसी है सिलेक्टर्स की, वो मुझे समझ में आ रही है कि अभी वेस्ट इंडीज़ में जो है आप फिर से स्पिन पिचेस बनाने जा रहे हैं और आपने 3-3 स्पिनर्स रखे हैं स्क्वाड में, तो यू नॉट लेइंग दैट मच स्ट्रेस ऑन पेस बॉलर्स। और यही चीज़ आपने, बिकॉज दिस स्ट्रेटजी वर्कड अगेंस्ट इंग्लैंड इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस लास्ट ईयर। तो दैट्स फाइन। लेकिन इफ यू आर टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 4, देन यू नीड टू विन ओवरसीज। और ओवरसीज आपको आपके फास्ट बॉलर्स ही ज़्यादा जो है बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। तो आई थिंक द सेलेक्टर्स आर बिट ऑफ मार्केट, ऑफ मार्क। एंड ऐसे भी नहीं यार, आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट से उठा के। इट मेक्स नो सेंस टू मी। और अभी भी जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुई है उसमें भी अगर आप देखें तो ठीक है, पेसर्स का शायद इतना रोल ना हो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन एक तो ये है कि इस वेस्ट इंडीज़ टीम को इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये भी ना समझो कि हलवा है। दूसरा ये कि अगर आप नसीम शाह और फिर जो फास्ट बॉलर अभी खेल के आए साउथ अफ्रीका में, जैसे मीर हमज़ा या अब्बास या कैसे बोलते हैं आमिर जमाल, उनको आपने जो है बैठा दिया, तो इट मेक्स नो मतलब कुछ स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं बनती। एटलीस्ट दे शुड बी इन द स्क्वाड, मतलब विद द स्क्वाड। कभी आपको नहीं पता कि यार यहाँ पाकिस्तान में तो किसी को नहीं पता हो कि पिचेस कैसी होती है, और ऑल ऑफ अ सडन यू माइट नीड देम। ठीक है, यू कैन कॉल देम अप, बट स्टिल तो थोड़ा सा मतलब ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, 7 चेंजेस है इसमें।
सिंस लास्ट टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मतलब बिट मुझे ऐसा फील आती है कि हमारे सेलेक्टर्स अभी भी टेस्ट क्रिकेट को शायद इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। आप देखें अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा, कैसे बोलते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो कितना वावेला मचा है, अभी तक वहाँ वावेला चल ही रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो आई थिंक वी नीड टू प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी जीतनी चाहिए। बाकी यार एक खबर ऐसी थी जो मुझे लाइक इट्स नॉट, some might not consider it very important, लेकिन for me it's a piece of history in the sense के it makes me feel proud। उसकी वजह ये है कि हमने मतलब हुआ ये है कि एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने जो वर्ल्ड की टॉप 5 मतलब स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज़ है उनकी लिस्ट बनाई। पॉल किया, सर्वे किया, अपनी उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने 50 टॉप स्पोर्ट्समैन का लिस्ट रिलीज़ की, जिसमें पाकिस्तान से सिर्फ जहांगीर खान है एंड ही इज़ एट दी 25th पोजीशन। इंडिया से सचिन तेंदुलकर है 37th पोजीशन, मोहम्मद अली बॉक्सर है, ही इज़ एट 5th पोजीशन। और ज़्यादातर जो है डोमिनेट मतलब जो है ट्रैक एंड फील्ड एंड टेनिस के ही कर रहे हैं एंड फुटबॉल प्लेयर आर डोमिनेटिंग। बट जस्ट टू सी जहांगीर खान नेम, इट जस्ट रिवाइव मेमोरीज कि यार जहांगीर खान क्या चीज़ थी एंड व्हाट अ लेजेंड, मतलब स्पोर्ट्समैन। क्योंकि ठीक है ही प्लेड स्क्वाश विच इज़ नॉट अ वेरी हाई प्रोफाइल स्पोर्ट, लेकिन यार एक आदमी, आप सिर्फ सोचे, इवन द यंगर जनरेशन अगर वो बैठ के सिर्फ जस्ट विजुअलाइज वन थिंग कि यार एक स्पोर्ट में एक आदमी 5.5 साल 555 मैचेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 555 मैचेस में अनडिफीटेड रहा। यानी कि आप सोचिए यार 5.5 साल में एक बंदा जो है एक स्पोर्ट में हार ही नहीं रहा, 500 से ऊपर वो मैच जीत गया, 550 मैच वो जीत गया और वो हारा ही नहीं वो मैच। तो आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। मतलब मैं आई हैव सीन कि जहांगीर की क्या इज्जत है, जहांगीर खान की, व्हाट अ स्कॉश लेजेंड। मतलब 10 दफ़ा ब्रिटिश ओपन जीतना, 6 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतना कोई मजाक बात नहीं होती यार। दैट्स 16 years ऑफ हार्ड वर्क। बट स्टिल आई रिमेंबर लाइक कोई 90s की बात है, लेट 90s की बात है, हम गए थे कोई हॉकी टूर्नामेंट कवर करने। तो दैट हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन स्पेन एट अ मतलब इन आई थिंक तेरा सबादिल नाम था उस जगह का जहाँ वो टूर्नामेंट हो रहा था, जूनियर वर्ल्ड कप था। तो आई रिमेंबर वहाँ पर एक स्टोर में, स्पोर्ट्स स्टोर पे जहांगीर खान का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था किसी मतलब इक्विपमेंट को वो मतलब ही वाज प्रमोटिंग। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि यार मतलब इतनी छोटे से एक टाउन में स्पेन के हमारा मतलब ये शाकार जो है यहाँ भी मौजूद है। तो इट्स, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी, आई वुड हैव इवन पुट हिम हायर देन 25th प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट लिस्ट ऑफ 50 ऑल टाइम ग्रेट स्पोर्ट्समैन। लेकिन क्या प्लेयर था यार, मतलब एंड व्हाट अ फाइन ह्यूमन बीइंग। और इतना हार्ड वर्कर मैंने नहीं देखा, क्योंकि स्क्वाश इज अ वेरी ग्रूलिंग स्पोर्ट। डोंट फॉरगेट कि स्क्वाश जो है ना कोई मजाक नहीं होता यार। आप वो एक बंदे से आप कोर्ट में खेल रहे हैं मुसलसल, यानी यू डोंट इवन हैव टाइम टू इवन टेक रिलैक्स और टेक अ डीप ब्रेथ फॉर अ मोमेंट। इट्स सच अ फास्ट गेम। उसमें 5.5 साल अनडिफीटेड रहना, इट स्पीक जस्ट वॉल्यूम्स ऑफ हिज ग्रेटनेस। बाकी जी मतलब ये कैसे बोलते हैं अपना इंडियन क्रिकेट टीम का हवाले से बीसीसीआई की जो मीटिंग हुई है अभी, जिसमें रोहित शर्मा भी थे, गंभीर, अजीत अगरकर, जय शाह वगैरह भी थे, उसमें उसकी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट कहानियां आ रही हैं सामने। कुछ कहानियां ये है कि जो रोहित शर्मा को कह दिया गया है कि जी बस अब आप जो है ना ये चैंपियंस ट्रॉफी करके आप खुद ही रिज़ाइन कर लें, ऐसे रिटायर हो जाएं टेस्ट क्रिकेट से। कुछ में आ रहा है कि जी रोहित शर्मा ने कहा है कि जी मुझे भी आप कुछ टाइम और दें, मैं खुद ही फिर जो है हट जाऊंगा, आप मेरी जगह कोई दूसरा कप्तान देखना शुरू कर दें। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी अब क्या सच है क्या झूठा आई डोंट नो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक तो ठीक है, चले आपने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि यू हैव टू मतलब इंडिया विल मतलब पुश फॉर इज बेस्ट अवेलेबल साइड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी विच इज़ द 50 ओवर्स कॉम्पिटिशन। लेकिन आई थिंक कि अब यार रोहित को भी फैसला कर लेना चाहिए कि मतलब अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वैसे भी अब वनडे कुछ नहीं है, कोई बड़ा इवेंट है नहीं। तो मोर और लेस आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट में अब इंग्लैंड में जाके सीरीज़ है इन मतलब इन समर दिस ईयर, 5 टेस्ट की सीरीज़ है, दैट्स द स्टार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड। लेकिन आई थिंक ये अनलेस एंड अनटिल के रोहित अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत रन्स करे, आईपीएल में बहुत रन्स करे,
तो वो तो एक अलग सिनेरियो फिर क्रिएट होता है कि फिर बड़ा प्रेशर होगा कैसे आप उसको मतलब हटा सकते हैं टेस्ट क्रिकेट से भी। लेकिन अदरवाइज जो एक आई थिंक जो सेंसिबल अप्रोच है रोहित की भी होनी चाहिए और सेलेक्टर्स की भी होनी चाहिए। दे शुड नाउ स्टार्ट प्लानिंग विदाउट रोहित फॉर द टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड। एंड कोहली को भी अब 1-2 साल और दे सकते हैं, लेकिन वो भी फॉर्म पे सारा डिपेंड करता है, क्योंकि नो वन कैन बी granted his place in the Indian team. You know, he has to perform, he has to earn that place, like Kohli has earned his place over the years. Unfortunately, the last few years he has not been able to, last 2-3 years he has not been able to justify that properly. लेकिन मैं समझता हूँ कि यार जिस तरह से मतलब कोहली की रिकॉर्ड है, तो वो अंडर कंसिडरेशन करना पड़ता है सेलेक्टर्स को। लेकिन ये जो उन्होंने T20 स्क्वाड अनाउंस की है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, T20 स्क्वाड में अच्छी स्क्वाड है। एंड आई जस्ट फील कि यार T20 में तो जो है ना इतना मुश्किल नहीं होता है टीम को, अच्छी टीम को एक कलेक्ट करना, बिकॉज इट्स 20 ओवर्स क्रिकेट एंड लाइक इससे अब सबको ही पता है यार क्या फॉर्मूला है T20 क्रिकेट का। और T20 क्रिकेट में ज़्यादातर हम देखते हैं कि जैसे अगर पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएई वगैरह में जो मैचेस होते हैं, श्रीलंका वगैरह में, वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, तो इट मेक्स सेंस टू हैव 3-4 स्पिनर्स इन योर टीम। लेकिन द रियल टेस्ट कम्स इन टेस्ट एंड 50 ओवर्स क्रिकेट, वहाँ पर इंडिया को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी बुमराह की अच्छी खबर नहीं है भाई, कहते हैं कि जी वो शायद मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट ना हो, अगर फिट भी हुआ तो he'll miss the group matches, so that's not good news for India. So they'll be looking to Mohammad Shami to deliver in the मतलब the series against England, क्योंकि वो भी काफ़ी अरसे बाद आ रहा है खेलने के लिए। बट as far as this Rohit and Kohli are concerned, I think this England series will also make a lot of things, make the scenario very clear for the selectors and for the BCCI as well. बाकी ये जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई है मतलब दुबई में, आई थिंक इसकी पिचेस 1-2 मैचेस में देखे तो आई जस्ट होप के जो पिचेस तैयार हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि इंडिया ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलने हैं। तो आई होप द पिचेस आर नॉट यू नो दो स्लगिश स्लो टाइप हेल्पिंग द स्पिनर्स, वरना मज़ा नहीं आएगा 50 ओवर्स क्रिकेट में जो है, फिर शायद 50 ओवर के मैचेस भी ना हो, क्योंकि सारी टीम में पैक्ट आएंगे स्पिनर्स के साथ। अभी आज न्यूजीलैंड ने जो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। अगेन उन्होंने भी अपना सैंटनर कप्तान है, खुद भी बड़ा अच्छा स्पिनर है, साथ में उन्होंने मतलब जो है ब्रेसवेल को भी रखा है, और भी उन्होंने स्पिनर्स इंक्लूड किए हैं। तो लाइक एवरी टीम आई एम प्रीटी श्योर विल गो टू द चैंपियंस ट्रॉफी विद हैवी लोड ऑफ स्पिनर्स। तो आई जस्ट होप कि दुबई में ऐसी पिचेस ना बने कि जिसमें पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान में तो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, कराची, लाहौर, पिंडी में, और दुबई में पता चल रहा है कि जी वही 200 और 250 और 225 पे जो है मैचेस डिसाइड हो रहे हैं। सो दैट वुड गिव अनफेयर एडवांटेज, you could say, to either the teams playing in Pakistan or to the teams playing in Dubai. So ये ज़रा क्यूरेटर्स को देखना पड़ेगा कि ऐसी पिचेस ना हो जो कि बिल्कुल ही जो है वो मतलब स्पिनर्स की तरफ वो पिचेस चली जाए। तो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पिचेस जो है बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी फॉर्मेट ऑफ द गेम में। बाकी तो ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। बाकी PSL की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर प्लेयर्स की, केन विलियमसन का भी नाम आ गया है प्लेटिनम कैटेगरी में। बट आई एम जस्ट वंडरिंग, क्योंकि ये जो हमारे अली तरीन साहब हैं, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर्स हैं, मैं इनका जो अभी इन्होंने कोई मतलब कैसे बोलते हैं टॉक शॉक की थी किसी चैनल वगैरह पे, मतलब पॉडकास्ट वगैरह पे, तो यार जो उन्होंने बातें की है ना, मैं सुन रहा था, उसकी क्लिप्स में अब मेरे पास आती रहती है। मतलब द गाय स्पीक्स लाइक ही इज लाइक यू नो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिकेट, और जितनी तरीन साहब को समझ है क्रिकेट की शायद किसी को भी नहीं है। मतलब पहली बात तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यार आपका इतने सारे चीज़ों पे बोलने की ज़रूरत है क्या। मतलब आप क्यों पॉलिसी मैटर्स पे आप बात कर रहे हैं। PSL की हद तक तो चले ठीक है, उसमें भी डेविड वार्नर को आप कह रहे हैं कि जी ये तो टीम मैन ही नहीं है इसलिए हम तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। भाई मत करो सेलेक्ट उसको। लेकिन ये है कि पहले पहले तो ये देखो कि जो PSL का ड्राफ्ट होगा उसमें क्या फ्रेंचाइजेस के पास इतना पैसा है, विल दे बी विलिंग टू पुट अप दैट सॉर्ट ऑफ मनी टू, मतलब आई डोंट थिंक प्लेयर्स लाइक वार्नर और विलियमसन एंड ऑल हु आर यूज्ड टू व्हाट यू कॉल इट यू नो लाइक प्लेइंग इन द IPL फॉर गुड मनी, I don't know यार whether they'll accept मतलब 2 lakh dollar मतलब offer or not, which is the ceiling in the PSL। तो पहले तो ये देखते हैं भी जब PSL ड्राफ्ट होगा मतलब 13 को, किसमें होता क्या है, उसमें कितने फॉरेन प्लेयर्स अग्री भी होते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं जो उनके लिए बिड होता है। लेकिन तरीन साहब ने भाई एक तो एहसानुल्लाह वाला जो मामला है ना, उस पर आई एम वेरी लाइक यू नो आई एम शॉक्ड यार, इसलिए क्योंकि द PCB रियली नीड्स टू स्पीक टू हिम एंड टू ऑल द अदर फ्रेंचाइज ओनर्स कि यार आप ऐसे मामला पे ना बोला करें। आपने एहसानुल्लाह के ऊपर ये वर्डिक्ट पास कर दिया कि जी मुझे तो सर्जन ने बता दिया है
कि ये चाहे आप कुछ भी कर ले, इसकी एल्बो इंजरी इतनी ख़राब है कि अब ये इसकी रिकवरी वैसे हुई नहीं है, और ये कभी भी उतनी पेस पे बॉल, ये कभी भी वो बॉलर नहीं रहेगा, वैसी बॉलिंग नहीं कर पाएगा जैसे ये पहले करता था। अब उसके नतीजे में क्या निकला है कि वो बेचारा, ऐसा नहीं लगा, मैं देख रहा था, बेचारा तो खैर वो भी नहीं है, लेकिन उसका वो आया स्टेटमेंट, मैं पढ़ रहा था उसका इंटरव्यू कहीं, तो वो कह रहे जी मुझे अभी तक किसी मतलब फ्रेंचाइज ने अप्रोच ही नहीं की है, ठीक है, फॉर PSL 10, जबकि वो मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए ही 2023 में ही केम टू इनटू द लाइमलाइट एंड देन वेंट ऑन टू प्ले फॉर पाकिस्तान इन वाइट बॉल क्रिकेट। अब ये बात आपको बोलने की जरूरत क्या है? आप उसको नहीं लेना चाह रहे, मुल्तान सुल्तान नहीं उसको लेना चाहता है, मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन यार आप इस तरह से पब्लिकली अगर बोलेंगे एक बॉलर के बारे में जो इंजरी से रिकवर कर रहा है कि भाई वो तो मतलब उस तरह बॉलिंग कर ही नहीं सकता, मुझे तो सर्जन ने बता दिया, तो यार दैट्स वेरी अनफेयर ऑन द बॉलर। आई मीन यू डोंट नीड टू से दैट, लेट जो भी उसको ले, यार आपको नहीं लेना आप ना लें, लेकिन जो भी उसको ले, मतलब ऐसा तो ना करे ना कि उस बेचारे का कैरियर कहीं भी ना रहे। और आप क्योंकि आपने ये बात बोल दी है, तो अब जाहिर सी बात है सारे फ्रेंचाइजेज जो है वो पीछे हटेंगे कि यार इस पे हाथ रखना ही नहीं रखना है। आई थिंक इट्स जस्ट अप टू एहसानुल्लाह टू प्रूव टू एवरीवन दैट ही कैन लाइक ही स्टिल द सेम बॉलर, ही कैन स्टिल बी द सेम बॉलर बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ बॉलिंग एट 150 क्लिक्स पर आवर। So I think he just needs to prove himself now. That's all. What else can you do? But I hope that the PCB, really has a long talk with this Ali Tareen. कि यार आप मतलब you're just an owner of a franchise which is our property basically, even it's our मतलब we have the rights over it। हमारा जब दिल चाहेगा हम आपसे ले सकते हैं वापस, जब हम कैंसिल कर सकते हैं आपकी ओनरशिप। these owners, franchise owners need to be reminded about this, that's very very important। तो that's all for now यार, nothing else। बाकी तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, हफीज़ की बातें, इसकी मतलब I don't delve into that। तो if you like my video, kindly like and share it as much as you can। It helps the channel growth, and if you're watching my channel, you like the channel, you like the content, but you haven't for some reason pressed the subscribe button as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video, and your comments are most welcome, so please keep on supporting the channel and enjoy the content। Allah Hafiz ji।